आजकल के जो ग्लोबल संघर्ष हैं, उनका एक बिल्कुल नया रूप सामने आ रहा है। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाले विचार से कि आज के दौर के संघर्ष में सबसे ताकतवर हथियार शायद वो नहीं है जो हम सोचते हैं। ये कोई ऐसा हथियार नहीं जो लोगों को निशाना बनाता हो, नहीं, ये पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था को निशाना बनाता है। अब ये आंकड़ा देखिए, 20%। ये क्या है? ये है दुनिया का वो कच्चा तेल जो सिर्फ एक रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। सोचिए, पूरी दुनिया का 20% तेल। और मजे की बात यह है कि इसका कोई दूसरा आसान रास्ता भी नहीं है। मतलब एक तरह से ये ग्लोबल इकोनॉमी की वो दुखती रग है जिसे अगर दबा दिया जाए तो असर पूरी दुनिया पर होगा। तो फिर ये लड़ाई एक तरह से डेविड और गोलियत जैसी हो जाती है। एक तरफ महाशक्ति, दूसरी तरफ एक कहीं छोटा देश। तो सवाल ये उठता है कि एक इतनी कमजोर शक्ति आखिर इतनी बड़ी चुनौती पेश कर कैसे सकती है? और ये जो ताकत का फर्क है वो यहां साफ दिखता है। बजट देखिए, ईरान का करीब 30 अरब डॉलर और वहीं अमेरिका का 800 अरब डॉलर से भी ज्यादा, मतलब 25 गुना से भी ज्यादा का फर्क। इन आंकड़ों को देखे तो लगता है कि यह मुकाबला तो मतलब हो ही नहीं सकता, ये खतरा तो नामुमकिन सा लगता है। तो फिर सवाल वही है, इतना बड़ा फर्क होने के बावजूद ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक खतरा है ये पैदा करना आखिर मुमकिन कैसे हो जाता है? चलिए इसी रणनीति को समझते हैं जो इस पूरे समीकरण को पलट देती है। तो ये कैसे काम करता है? इसका जवाब छिपा है एक खास रणनीति में, जिसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर या असममित युद्ध। तो ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये ताकत का मुकाबला ताकत से करना नहीं है। नहीं, ये तो दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलने का तरीका है। कम लागत वाले अपरंपरागत तरीकों से दुश्मन की कमजोरियों को ढूंढना और उन पर हमला करना। और इस रणनीति का जो असली खेल है वो है पैसों का। ये टेबल देखिए, एक ईरानी ड्रोन की कीमत है मान लीजिए 20 से 40 हजार डॉलर, लेकिन उस एक ड्रोन को हवा में मार गिराने के लिए जो इंटरसेप्टर मिसाइल लगती है उसकी कीमत है करीब 70 लाख डॉलर। सोचिए, 20,000 डॉलर के ड्रोन के लिए 70 लाख डॉलर का खर्चा। ये तो 350 गुना ज्यादा महंगा हुआ। मतलब बचाव करना हमले से कई कई ज्यादा महंगा पड़ रहा है। और ये जो कीमत का फर्क है ना, इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये रूस से प्रेरित एक रणनीति है और ये 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, सस्ते ड्रोन्स का एक पूरा झुंड भेज दो, इतने सारे कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम बौखला जाए। दूसरा, दुश्मन को मजबूर करो कि वो अपने सारे महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल इन सस्ते ड्रोन्स पर बर्बाद कर दे। और फिर तीसरा, जब डिफेंस खाली हो जाए तब अपने असली ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करो। तो ये लड़ाई सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन्स के खर्च तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है इस वित्तीय दर्द को एक रणनीतिक हथियार में बदलना और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर डालना। और इसका असर कितना बड़ा और कितनी तेजी से होता है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। संघर्ष शुरू होने के सिर्फ पहले 100 घंटों में ही अमेरिका और इजराइल के गठबंधन को 7 से 8 अरब डॉलर का खर्च उठाना पड़ गया, सिर्फ 100 घंटों में। और ये सिर्फ एक बार का खर्चा नहीं है, ये तो लगातार हो रहा है। इजराइल का अनुमानित रोज का खर्च इस युद्ध को जारी रखने का करीब 1 अरब डॉलर है हर दिन। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा आर्थिक बोझ कोई भी देश आखिर कब तक उठा सकता है? तो फिर आखिर में मकसद क्या है? इतना सारा आर्थिक नुकसान पहुंचाने के पीछे का असली खेल क्या है? देखिए, यहां लक्ष्य मैदान में जंग जीतना है ही नहीं, असली मकसद कुछ और है। पहला, लड़ाई को इतना महंगा बना दो कि पूरी दुनिया के लिए ये बोझ बन जाए। दूसरा, जब पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा तो हर देश से युद्ध विराम के लिए दबाव बनेगा। तीसरा, बिना सरेंडर किए लड़ाई खत्म करने पर मजबूर करना। और चौथा, एक ऐसी स्थिति बनाना जहां दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह एक तरह की जीत का दावा कर सकें। तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये एक लंबी थका देने वाली लड़ाई की तैयारी है। जैसा कि इस बयान से साफ है कि वो एक त्वरित जीत नहीं बल्कि एक लंबे चलने वाले युद्ध के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि युद्ध का तरीका ही बदल रहा है। एक तरफ है पारंपरिक युद्ध, जहां लक्ष्य होता है सैन्य जीत, तरीका होता है बेहतर हथियार और निशाना होती है दुश्मन की सेना। लेकिन दूसरी तरफ है ये नया असममित आर्थिक युद्ध। यहां लक्ष्य है दुश्मन पर असहनीय लागत डालना, तरीका है आर्थिक कमजोरियों का फायदा उठाना और निशाना दुश्मन की सेना नहीं बल्कि पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है,
क्या आज के दौर के संघर्ष में सबसे बड़ा और अंतिम हथियार वाकई कोई मिसाइल या टैंक नहीं, बल्कि पैसा है? और क्या भविष्य की लड़ाइयाँ जंग के मैदानों में नहीं, बल्कि दुनिया के स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी में लड़ी जाएंगी?